और बात अब भिंड की करेंगे, जहां पर निक्की जैसा एक और मामला सामने आया। दहेज के लिए ससुराल वालों ने एक बेटी को जहर पिला दिया। ससुराल वालों ने पहले पीटा और फिर जान लेने की कोशिश की। 1 महीने से आईसीयू में भिंड की सोनाली यहां पर भर्ती हैं। गंगाराम अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग वो लड़ रही हैं। ये मामला भिंड से सामने आया है, जहां पर दहेज प्रताड़ना का ये केस, जहां पर एक युवती जिसे ससुराल वालों ने जहर पिलाया, उसके साथ मारपीट की और उसकी जान लेने की कोशिश की। और अब हालत इस कदर युवती की बिगड़ चुकी है कि 1 महीने से वो अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल में वो अब जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। और कितनी बेटियां चढ़ेंगी बलि, और कितनी यातनाएं सहेंगी बेटियां। दहेज की लालच में बेटी की जान से खिलवाड़। कब तक होगा ये अमानवीय व्यवहार? ये तस्वीरें उस समाज की हैं जहां बेटियां आज भी दहेज के लिए सताई जा रही हैं। 24 साल की नवविवाहिता सोनाली शर्मा ग्वालियर में ससुरालियों के साथ रह रही थी। शादी को सिर्फ 5 महीने ही हुए थे, लेकिन ससुराल वालों की मांगें खत्म नहीं हुई। शादी के समय 14,50,000 रुपए देने के बावजूद बुलेट बाइक की मांग की गई। जब सोनाली ने इनकार किया तो उसके साथ अमानवीय व्यवहार शुरू हुआ और उसे बेरहमी से पीटा गया और जहर पिलाकर मारने की कोशिश की गई। बता दें कि 19 जुलाई को सोनाली को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाया गया, गरम रॉड से भी जलाया गया। तब से उसकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में वो आईसीयू में भर्ती है और 1 महीने से मौत और जिंदगी से जूझ रही है। इस मामले पर लड़की के पिता ने शादी से जुड़ी सभी बातें उजागर की और बताया कि उन्होंने शादी में बेटी को सब कुछ दिया, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी बेटी को प्रताड़ित किया गया। पीड़िता के पिता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजेश शर्मा के यहाँ उनके लड़का आदित्य के साथ की थी 18 फरवरी 2024। उसी दिन से वे लोग मेरी बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे और दहेज मांग रहे थे। मैंने विवाह में 14.5 लाख रुपया नगद फुल सामान, जो भी मेरी सामर्थ्य थी उसके हिसाब से मैंने दिया। सारी व्यवस्था की। उसके बाद आज फिर उन्होंने सोचा कि कुछ और मांग लें, तो मैंने बुलेट मोटरसाइकिल की डिमांड की। अब इतने क्रूर निकले, बिन्ने वो तसल्ली न भई और बिन्ने भाई बेटी को जलाया रोड़ों से। बाकी बाद 19 तारीख को 19 जुलाई को कोल्ड ड्रिंक में जहर भी दे दिया मारने के लिए। आज वो वेंटिलेटर पे है और मौत से जूझ रही है। भगवान जाने क्या हुआ। वहीं सीएसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक घटना सामने आई थी जिसमें एक महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत थी। उसमें उन्होंने बताया था कि बच्ची को परेशान कर रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक में कुछ जहरीला पदार्थ पिला दिया है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था 4 लोगों के खिलाफ। महिला की मेडिकल कंडीशन पहले बिरला में भर्ती थी, उसके बाद वो दिल्ली में इलाज करते हैं। समस्त जो आरोपीगण हैं उनके संबंध में गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं और जो साक्ष्य उनको एकत्रित कर रहे हैं। शरीर में कई जगह जलने के निशान। वो घटना के पूर्व की प्रताड़ना का, उसके संबंध में उन्होंने लोगों ने रिपोर्ट नहीं की थी। जब कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के जहरीला पदार्थ का शक बताया था, वो जब घटना हुई थी तब हमारे पास एफआईआर हुई है और जो आरोपीगण है वो घटना से फरार। दहेज के लालच में झुलसी एक और बेटी और इंसाफ अब तक अधूरा। अब सवाल ये है कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? एक बेटी की जान पर बनाने के बाद भी कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? अब पूरा समाज और परिवार पीड़िता के न्याय की उम्मीद कर रहा है कि कब तक पीड़िता को न्याय मिलेगा। भिंड से सुशील शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।